एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि आकी बोलते हैं कि क्या ये केस आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और क्वेन बोलता है कि मुझे भी इस चीज के बारे में नहीं पता था क्योंकि मैंने आर्म्स के डाटाबेस को हैक किया है, जिस वजह से मुझे इनके बारे में पता चला है। और आकी बोलती कि इसका मतलब एल्जिस को इसके बारे में पता था, पर लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और क्वेन बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है और मुझे लगता है कि वो इस चीज को अपने आप ही इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, और इसमें जो पहला रिकॉर्ड है वो 8 साल पहले का है। और तभी आकी को याद आता है कि 8 साल पहले तो उसकी फैमिली ही मरी थी। और तभी क्वेन को बॉम्ब टाइप आर्म यूजर का अटैक करने का सिग्नल मिलता है, और हम देखते हैं कि आकी वहां पर चली जाती है, और वहां पर उसको उसकी बहन फूगू की दिखाई देती है, और उसको देखकर वो शॉक हो जाती है। और तभी हमको आकी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, और फूगू की बोलते कि सिस्टर आपको मुझे बचाना चाहिए था, और आकी बोलती कि मैंने यही तो किया है। और सीनिक्स बोलता है कि इसने तो तुमको बचाने का न्यू रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है। और फूगू की बोलती कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, और सीनिक्स और डेस्क वैसे भी तुम लोग बुरे लोग हो जिन्होंने प्रिंसेस को पकड़ रखा है। और डेस्क बोलता है कि नहीं, हम आपको नहीं पकड़ सकते हैं। और फूगू की बोलती है कि तुम लोग प्रिंसेस को ऐसे हीरो को वापस नहीं दे सकते हो, और हाँ कि तुमको भी बुरे लोगों से ऐसे चीजें नहीं लेनी चाहिए, ये किसी तरह का ट्रैप भी हो सकता है। और आकी बोलती कि सीनिक्स और डेक्स तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। और फूगू की बोलती कि नहीं, आपने तो पूरी स्टोरी ही खराब कर दी, मैं तो सभी को बचाना चाहती थी और यही एक बहुत फास्ट रास्ता था। और तभी उनकी मदर उनको बुलाने लग जाती है, और फूगू की वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आग लग जाती है, और आकी सभी को आवाज लगाने लग जाती है, पर लेकिन आकी को सिर्फ फूगुगी का सीनिक्स का क्यूब मिलता है। और तभी सीन प्रेजेंट का आता है, और आकी बोलती है कि फूगुगी क्या तुम सच में जिंदा हो। और हम देखते हैं कि फूगुगी आकी को गले लगा लेती है, और वो बहुत ही ज्यादा बीमार होती है। और आकी बोलती कि तुमको क्या हुआ है फूगुगी। और तभी फूगुगी की बॉम्ब टाइप मैकेनिकल आर्म बाहर आ जाती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि सीनिक्स और डेक्स उसको पकड़ लेते हैं। और आकी बोलती कि ये सब कुछ तुमने किया है ना। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्म्स के बंदे आ जाते हैं, पर लेकिन आकी फूगुगी को वहाँ से ले जाती है। और डेक्स बोलता है कि क्या हमको इसको आर्म्स को नहीं दे देना चाहिए। और आकी बोलती कि नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है, और हाँ तुमने ही हमारी फैमिली को मारा है ना। और आमलिस बोलती है कि आपको कोई गलत फैमिली हुई है, प्लीज मुझे ध्यान से सुनिए। और आकी बोलती कि मुझे झूठ मत बोलो, सीनिक्स वहीं पर था, उसने मुझे बताया कि तुमने ही हमारी फैमिली के ऊपर अटैक किया था। आखिरकार तुमने इसके साथ क्या किया, और तुम मैकेनिकल आर्म्स यूजर के ऊपर अटैक करके क्या करना चाहती हो। और फूगुगी बोलते कि रुक जाइए, इसमें मार्लिस की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी ही गलती है कि मैंने मॉम डैड को मरने दिया, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बहन। और आमलिस बोलते कि तुम क्या बोल रही हो, शांत रहो फूगुगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और डेक्स बोलता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, हमें सब कुछ बताओ। और आमलिस बोलती है कि फूगुगी की कोई गलती नहीं, जो कुछ भी उस दिन हुआ था वो सब कुछ एक एक्सीडेंट ही था, अगर उस सीन के अंदर किसी की गलती है तो वो सिर्फ मेरी ही है। उस दिन आर्बिट्रियम का एम्पलीफिकेशन का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जिसमें बहुत सारे मैकेनिकल आर्म्स यूजर को यूज किया जाने वाला था, पर लेकिन तभी वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था। फूगुगी के आर्बिट्रियम और मेरे बीच में एक रिएक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से आर्बिट्रियम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फूगुगी के साथ जुड़ जाती हूँ ताकि मैं उस चीज को रोक सकूं। पर लेकिन उस चीज से तो चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगी, और फूगुगी उस टाइम बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, और उसके आर्बिट्रियम की वजह से मैंने भी अपना कंट्रोल खो दिया था। और फूगुगी बोलती कि मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी बहन, पर लेकिन मेरी वजह से मॉम और डैड मारे गए, तो इसलिए मैं आपसे मिलने की कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई थी। और आमलिस बोलती कि फूगुगी, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और सीनिक्स बोलता कि हाँ, इसमें तुम्हारी ही गलती थी। और डेक्स बोलता कि शांत रहो सीनिक्स। और सीनिक्स बोलता कि तुम्हें पता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है कि मैं फूगुगी को बचा नहीं पाया। और डेक्स बोलता कि चुप हो जाओ, सबसे ज्यादा सफर यहाँ पर आकी कर रही है। और आकी बोलती कि क्या तुमको सच में लगता है कि मुझे इसके ऊपर विश्वास होगा। और वो आमलिस को पकड़ लेती है, और फूगुगी बोलती कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है बहन, ये तो बस मुझे बचाना ही चाहती थी। और आकी बोलती कि नहीं, इसमें इसकी ही गलती है। और तभी हम देखते कि फूगुगी बेहोश हो जाती है, और आकी बोलती कि हमको जल्दी से जल्दी इसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। और आमलिस बोलती कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो इसको प्रॉब्लम है इसको डॉक्टर या आर्म्स वाले लोग नहीं ठीक कर सकते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद फूगुगी की बॉडी आर्बिट्रियम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, पर लेकिन हमने किसी तरह सिम्टम से डील कर ली है, पर लेकिन हम उनको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं, पर लेकिन अगर कुछ ना हुआ तो फूगुगी मर सकती है। और सीनिक्स बोलता है कि क्या फूगुगी को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। और आमलिस बोलते कि हाँ, एक रास्ता है। तभी सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि हिकारू और आलमा नहा रहे होते हैं, और हिकारू आकी को मैसेज कर रहा होता है, पर लेकिन आकी कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती है। और अगले दिन आलमा हिकारू को स्कूल जाने के लिए उठा रहा होता है, और आलमा बोल रहा होता है कि जल्दी से उठ जाओ वरना आकी आ जाएगी, जिससे कि हम देखते हैं कि हिकारू डर जाता है, और वो लोग देखते हैं कि आज आकी खिड़की तोड़कर नहीं बल्कि डोरबेल बजा रही होती है। और स्कूल जाते हुए आलमा बोलता है कि हिकारू मेरी बात सुनो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है, ये कभी भी डोरबेल बजाकर नहीं आती है। और हिकारू बोलता है कि कोई बात नहीं, ये चीज नॉर्मल है। और तभी वहाँ पर मेरू आ जाती है, और वो बोलते है कि बहुत जल्दी टेस्ट होने वाले हैं, तो क्या हम इकट्ठे बैठकर पढ़ सकते हैं। और हिकारू बोलता है कि इसमें होगा कौन कौन। और
मेरू बोलते कि मैं, आकी, जुन और तुम। और मेरू जुन से बोलते कि क्या तुम भी स्कूल के बाद हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे। और जुन बोलता कि मैं स्कूल पढ़ने के लिए नहीं आ रहा। और मेरू बोलते कि चलो हिकारू के घर पर जाके पढ़ेंगे। और हिकारू अपने मन में इमेजिन करता है कि अगर ऐसा होगा तो आकी और जुन तो लड़ते ही रहेंगे। और हिकारू इस चीज के लिए मना कर रहा होता है। और जुन बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद मैं इस चीज के जरिए ट्रिगर आर्म और इसके बारे में और ज्यादा पता लगा सकता हूँ। और जुन बोलता है कि चलो ठीक है, मैं भी साथ चल लूंगा क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करनी है। और आलमा बोलता है कि ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, तो इसलिए हमको रूम को साफ करना पड़ेगा ताकि सभी लोग पढ़ाई पर फोकस कर सके। और हिकारू बोलता है कि क्या तुमको इस चीज की चिंता है। और तभी मेरू बोलते कि ये कितनी अच्छी बात है ना कि जुन भी आना चाहता है। और जुन बोलता है कि हिकारू तुम मुझे सब कुछ सिखाने वाले हो। और मेरू बोलते कि हाँ मुझे भी बहुत मजा आएगा, जैसे कि तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या तुम भी आओगी आकी। और हम देखते हैं कि आकी तो बहुत चुप चुप होती है। और आकी बोलते क्या क्या हुआ यहाँ पर। हिकारू बोलता है कि हम स्टडी ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, वो भी मेरे घर पर। और आकी बोलती कि माफ कर देना पर लेकिन मुझे कोई और काम है। और मेरू बोलते कि जरा सोच कर देखो, इसके जरिए तुम हिकारू के घर जा सकती हो। और आकी बोलती कि वहाँ पर तो मेरा रोज आना जाना है। और ये चीज सुनकर मेरू ब्लश करने लग जाती है। और वो बोलते कि आखिरकार ये रोमांटिक कॉमेडी आगे बढ़ रही है। और तभी हिकारू बोलता है कि रुको आकी, तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हो, क्या कोई बात हुई है। और हम देखते हैं कि आकी बिना कुछ कहीं वहाँ से जाने लगती है। और तभी सीन छोटो तर हम देखते हैं कि एक लड़की क्वेन से बोल रही होती है कि क्या तुमको पता है कि आकी इस टाइम कहाँ पर है। और क्वेन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं इसके बारे में पता। और वो लड़की बोलती कि तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे, तो चलो मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ बता दो। और क्वेन बोलता है कि मेरे हिसाब से वो शायद किसी न किसी बुरी चीज में फंस चुकी है। और तभी सीन छोटो तर आमलिस बोलती है कि मैं दूसरे मैकेनिकल यूजर से आर्बिट्रम को अब्सॉर्ब कर सकती हूँ और उसी चीज की वजह से वो बुकी अभी तक जिंदा है, पर लेकिन ये इसकी बीमारी और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, इसका मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए ये तुमको करना ही होगा। और फुगुकी बोलते कि बस कर जाओ आमलिस, और वैसे भी ये तुम्हारी वजह से है कि मैं अपनी बहन के साथ दोबारा मिल सकी हूँ, तो इसलिए अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आमलिस बोलते कि फुगुकी थोड़ा हौसला रखो, याद करो कि तुम आकी के साथ दोबारा जीना चाहती थी। और तभी आकी को अपने कुछ पास्ट के सीन याद आने लगते हैं। और तभी सीन शूट होता है, हम देखते हैं कि फुगुकी को बचाने के कारण आकी को मारने के लिए कहा होता है। और तभी शहर में अचानक से मैकेनिकल आर्म यूजर पागल होने लग जाते हैं और इस चीज के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि यह क्या चल रहा है। और वो मैकेनिकल आर्म यूजर तो शहर के अंदर डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि आर्म्स उनको पकड़ना शुरू कर देती है। और तभी एल्जिस बोलता है कि हमको खबर मिली है कि बहुत सारे मैकेनिकल आर्म यूजर्स पागल होकर अटैक कर रहे हैं, शायद से ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बहुत सारे सिविलियंस जख्मी हुए, तो इसलिए हमको इनको पकड़ना ही होगा और इस चीज को खत्म करना ही होगा। और तभी आर्म्स के एक बंदे के ऊपर सीन शूट होता है, वो बोलता है कि ये तो बंदा कागामी ग्रुप का है, क्या ये भी पागल हो चुका है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ कागामी ग्रुप के बंदों ने नहीं किया है। और तभी काजुआ एक बंदे को पकड़ रहा होता है, पर लेकिन बीच में अमाडा आकर उसको पकड़ लेता है और इस चीज से काजुआ को गुस्सा आ जाता है और वो अमाडा के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वो तो उसको एक अटैक में हरा देता है। और काजुआ बोलता है कि मैं इस लूजर को हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। और अमाडा बोलता है कि क्योंकि तुम सिर्फ एक ही हो और वैसे भी हम तो दो लोग हैं, मैंने सही कहा ना पार्टनर। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जुन, मेरू और हिकारू के घर पर पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं। और जुन अपने मन में सोचता है कि आज मैं हिकारू का सीक्रेट जानकर ही रहूंगा। और तभी हिकारू को उसके फोन पर मैसेज आता है और वो तो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। और एल्जिस हिकारू से बोलता है कि हिकारू, मैं तुमको इस तरह यहाँ पर बुलाने के लिए माफी चाहूंगा, पर लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और हिकारू बोलता है कि ये क्या चल रहा है। और एल्जिस बोलता है कि बहुत सारे मैकेनिकल यूजर्स अपने कंट्रोल को खो रहे हैं और पूरी सिटी में डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और हिकारू बोलता है कि ये तो बॉम्ब टाइम मैकेनिकल आर्म यूजर है, क्या इसका आकी के साथ कुछ लेना देना है। और फिस्ट बोलता है कि हमें एक वीडियो मिली है और इस इंसिडेंट के पीछे हमको एक बंदे के बारे में पता चला है और उस बंदे ने आकी के साथ कांटेक्ट किया है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो। और एल्जिस बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये तो इंसानियत के तौर पर आम के साथ गद्दारी हो जाएगी। गद्दारी कर तो इसलिए हमको आकी को पकड़ना होगा और उससे पूछताछ करनी पड़ेगी। और फिस्ट बोलता है कि आकी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए हमको उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। और आलमा बोलता है कि क्या तुम लोग आकी पर शक कर रहे हो, वो तो हमारी साथ ही है। और फिस्ट बोलता है कि ये तो सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स है और ये ऑर्गेनाइजेशन फीलिंग्स पर तो बिल्कुल नहीं चल सकती है। हम सब लोग साथ इसीलिए हैं क्योंकि हम सबका गोल एक ही है। और हम देखते हैं कि हिकारू ये चीज सुनकर वहाँ से चला जाता है। और आलमा बोलता है कि वो तीनों ही खतरे में है और हिकारू बोलता है कि सही कहा, तो इसलिए हमको उनको आर्म से पहले
ढूंढना होगा। और तभी क्वेन बोलता है कि हिकारू तुम बिना प्लान के ही इधर उधर घूम रहे हो, तुम तो सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। और हिकारू बोलता है कि तुम कौन हो? और आल्मा बोलता है कि हिकारू याद करो ये डॉग ग्लासेस है। और क्वेन बोलता है कि ये किस तरह का नाम है? और आल्मा बोलता है कि आके भी तुमको इसी नाम से बुलाती है। और हिकारू बोलता है कि बट लेकिन माफ करना, अभी हमारे पास बात करने का टाइम नहीं है। और वो बोलता है कि मेरा नाम क्वेन है और तुम आकी को ढूंढ रहे हो ना। और हिकारू बोलता है कि क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? और क्वेन अपने मन में सोचता है कि इस तरह एक्टिंग क्यों कर रहा है कि जैसे ये उसके बहुत करीब है। और क्वेन बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने आकी को ढूंढने का जुगाड़ पहले ही कर दिया था। और तभी वहाँ पर वार्नर आ जाता है। और हिकारू बोलता है कि ये तो वही बंदा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। और क्वेन बोलता है कि हम इनकी मदद से आकी को ढूंढ सकते हैं और यही हमारे लिए सबसे अच्छा क्लू है। और तभी कागेमारू बोलता है कि हमने तुम्हारे साथ जो भी किया है, हम तुमसे जितनी माफी मांग ले उतनी ही कम है, तो इसलिए तुम जो चाहो पनिशमेंट हमें दे सकते हो, तो चलो हमको पंच मारो। और आल्मा बोलता है कि मुझे तो लगा था कि ये तुमको कंट्रोल कर रहा है। और कागेमारू बोलता है कि तुम तो वही फेमस आल्मा हो ना, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये सच है कि मैं इसके कंट्रोल में था, लेकिन आर्म्स की वजह से मैं फिर से आजाद हो गया हूँ। और क्वेन बोलता है कि वैसे तो मैं इसके खिलाफ था, लेकिन हम कागेमारू के साथ किसी और को नहीं जोड़ सकते थे, और वैसे भी कागेमारू भी यही खुद चाहता था। और कागेमारू बोलता है कि मुझे ये पता चल गया था कि दोबारा से इसको अच्छे रास्ते पर लाना मेरी ही जिम्मेवारी है, ताकि मैं इसको बचा सकूं। इनको इविल के साथ लड़ना है और कमजोरों की जान बचानी है। और वार्नर बोलता है कि ये तो सिर्फ एक टूल था, पर लेकिन अब ये खुद मुझे एक टूल की तरह यूज कर रहा है। और कागेमारू बोलता है कि तुम खड़े क्यों हो, नीचे झुककर इनसे माफी मांगो। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही हिकारू से माफी मांगने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग आकी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और हिकारू बोलता है कि क्या हम आकी को ढूंढ पाएंगे? और कागेमारू बोलता है कि चिंता मत कीजिए, मेरे सोनाल की वजह से मैं आकी के आर्बिट्रियम की फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकता हूँ, तो इसलिए मैं उसको जल्दी ढूंढ लूंगा। और हिकारू बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? और तभी हम देखते हैं कि जुन उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन कागेमारू उनको बचा लेता है। और वार्नर बोलता है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और हिकारू बोलता है कि जुन अभी इस चीज के लिए टाइम नहीं है। और जुन बोलता है कि चुप कर जाओ और मुझसे दूर भागना बंद करो, मैं तब तक तुमसे दूर नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम्हारी पावर का सीक्रेट जान नहीं लेता। आल्मा बोलता है कि जुन आकी को ढूंढने में हमारी मदद करो। और जुन बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूं? आल्मा बोलता है कि हम आकी को बचाएंगे और फिर उसके बाद हम एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है। टोडो बोलता है कि मुझे लगता है कि जुन बॉम्ब टाइप के केस में इन्वॉल्व हो गया। और ना ही तो बोलता है कि शायद मुझे भी यही लगता है। और टोडो बोलता है कि क्या हमको एक्सपेंशन 3 के जरिए उसको वापस ले आना चाहिए या फिर व्हाइट रेवंस को उनको संभालने दें। और नाहिटो बोलता है कि हम कुछ नहीं करेंगे। और टोडो बोलता है कि चाहे जुन अपने कदमों पर खड़ा हो चुका है, पर लेकिन अगर वो इस केस में इन्वॉल्व होगा तो उसको बहुत ज्यादा चोट लगेगी, तो इसलिए कम से कम उसके ऊपर किसी को नजर रखने के लिए बोल दो। और नाहिटो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी इस कंपनी से ज्यादा मेरे छोटे भाई की सेफ्टी जरूरी नहीं है। और हम देखते हैं कि कागेमारू आकी को ढूंढ रहा होता है। और हिकारू बोलता है कि आकी तुम हो कहाँ पर? और तभी कागेमारू बोलता है कि मुझे मिल गया। और हम देखते हैं कि आकी वहाँ पर आ जाती है। और तभी हमको कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आकी बोलती है क्या हिकारू को मारना जरूरी है? और आमलिस बोलती है कि हमें उसके स्पेशल आर्बिट्रियम की जरूरत है, क्योंकि उसी आर्बिट्रियम की वजह से ट्रिगर आर्म जागी है, तो इसलिए अगर तुम हिकारू को मार दोगी तो मैं वादा करती हूँ कि मैं फुगुकी को बचा लूंगी। और तभी हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद फुगुकी हंस रही होती है, क्या तुमको लगता है कि मेरी बहन ठीक होगी? और आमलिस बोलते कि चिंता मत करो, आकी तुमको प्यार करती है, तो इसलिए वो कर लेगी। और फुगुकी बोलती कि मेरी बहन इस बार मुझे बचा लेना। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हाँ गाइस, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि आजकल वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट हो रही है, आजकल मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।